अगर आपको लगता है कि प्यार हमेशा अमर होता है, तो आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप अपनी सोच बदल देंगे। क्योंकि आज की रात है करवा चौथ की, जब चांद से पहले किसी की नजर लगती है मौत की। स्वागत है आपका हॉरर ऑडियो लाइब्रेरी में। वो दिन था करवा चौथ का। पूरा गांव सजा हुआ था। हर घर में सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थीं। राधा भी सुबह से व्रत पर थी। उसकी शादी को बस 3 महीने ही हुए थे। अरविंद उससे बहुत प्यार करता था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में बादल थे, चांद अभी तक नहीं निकला था। राधा छत पर बैठी इंतजार कर रही थी। हाथों की मेहंदी सूख चुकी थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। राधा बोली, अरविंद तुम नीचे क्यों चले गए? आ जाओ ना। कोई जवाब नहीं आया। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। राधा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कांपते हुए बोली, कौन है वहां? हवा तेज चलने लगी। एक पुराना लाल दुपट्टा उड़ा और उसके पैरों में आकर लिपट गया। राधा ने दुपट्टा उठाया। उस पर ताजा खून के धब्बे थे। वो नीचे भागी। आंगन में शकुंतला काकी बैठी थी। काकी ने उसे देखा और बोली, बिटिया, अगर लाल दुपट्टा दिखे तो आंखें बंद करके भाग जाना चाहिए। राधा कांपते हुए बोली, काकी, इसका क्या मतलब है? काकी की आंखें चौड़ी हो गईं। इस गांव में करवा चौथ की रात एक मरी हुई औरत अपने अधूरे व्रत को पूरा करने आती है, जिसके पति की मौत उसी रात हुई थी। कहते हैं वो औरत हर साल किसी एक सुहागन का व्रत अपने साथ ले जाती है। रात के 12 बज चुके थे। बादलों के पीछे से चांद निकला। राधा ने छलनी उठाई और चांद को देखा। फिर अरविंद की ओर मुड़ी, लेकिन वहां अरविंद नहीं था। वहां एक काली परछाई खड़ी थी। चेहरा अरविंद जैसा, लेकिन आंखें लाल, होंठों पर अजीब मुस्कान, हाथ में वही खून से सना दुपट्टा। राधा कांपते हुए बोली, तुम अरविंद हो ना? परछाई हंसी। अरविंद अब नहीं रहा। वो तो 2 घंटे पहले मर चुका है। अब तुम्हारी बारी है। तेज हवाएं चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पायल की आवाज गूंजने लगी। राधा चीखने की कोशिश करती रही, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली सुबह गांव वाले छत पर पहुंचे। राधा बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सांस नहीं ले रही थी। हाथ में वही छलनी थी और पास में लाल दुपट्टा पड़ा था। शकुंतला काकी बोली, वो अपना व्रत पूरा कर गई। अब अगली करवा चौथ तक चैन रहेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं अगर किसी घर की छत पर करवा चौथ की रात लाल दुपट्टा उड़कर आए, तो समझ लेना अगला नंबर उसी घर का है। कभी किसी के व्रत का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि कुछ व्रत जिंदा लोगों के नहीं, मरे हुओं के होते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हॉरर ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे मोहल्ले की हो।